हे एवरीवन, वेलकम टू अरोड़ा केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पहले मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मींस रेंज, मींस कोई भी वेवलेंथ रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज। इसमें क्या है, अगर हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ के बेसिस पे एक स्पेक्ट्रा शो कराया गया, उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Different type of electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequency. इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं आपको स्पेक्ट्रा शो करवा देती हूँ। एक स्पेक्ट्रा जिसमें है, यहाँ देखो, ये जो वेवलेंथ है ये इंक्रीज है, धीमे धीमे ये डिक्रीज होती गई। यहाँ पे जो बिल्कुल वेवलेंथ है जो वो बिल्कुल लो है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी बहुत हाई होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ है जो इंक्रीज होती गई तो यहाँ से मीन्स फ्रीक्वेंसी है जो वो डिक्रीज होती जाएगी। मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की रेंज जो होगी वो बिल्कुल लो होगी। मीन्स मान लो 10 है, यहाँ पे 10⁻20 है, यहाँ पे 19 होगी, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 ऐसे कम होती जाएगी और वेवलेंथ की जो रेंज है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मींस ऑपोजिट। जो कॉस्मिक रे है उसकी वेवलेंथ है जो बिल्कुल लो होती है और जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है। बट जो रेडियो वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो हाई होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लो होती है। ये जो स्पेक्ट्रा है वो विबग्योर ऐसे शो होगा, 400 to 700 अबव तक उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग शो होगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर का स्पेक्ट्रा शो होगा जिसको हम विबग्योर कह देते हैं। ओके, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। वैसे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत टाइप्स की होती है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी, विजिबल वगैरह, जैसे बहुत टाइप्स होती हैं, एब्जॉर्प्शन, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट मेनली हम 2 टाइप्स की ही डिस्कस करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो बाकी स्पेक्ट्रा है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो भी है वो मैं आगे आपको डिस्कस करवाऊंगी। बट मेनली जो हम डिस्कस करते हैं वो 2 टाइप्स की डिस्कस करते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। नेक्स्ट हम स्पेक्ट्रम देखते हैं। इसका स्पेक्ट्रम क्या है मैं आपको चार्ट के द्वारा शो करती हूँ। स्पेक्ट्रम जो है वो एमिशन और एब्जॉर्प्शन 2 टाइप्स का होता है। इसके अंदर भी एक सब पार्ट्स भी होते हैं इसके। जो एमिशन है वो 2 टाइप्स का होगा, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या है, जो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी, बट डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में कलर लाइट प्रोड्यूस होगी। ओके, इसमें क्या है, जो डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो भी 2 टाइप्स का होगा, लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये आगे एक्सप्लेन करूंगी कि इसे लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं। और सेकंड है बैंड स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन भी 2 टाइप्स का होता है, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। ये आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं। पहले तो ये देखो, जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक व्हाइट लाइट है, हमने उसे प्रिज्म में से पास कराया तो वो स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में। कॉन्टिन्यूस मींस उसका एक कॉन्टिन्यूसली ये ऐसे स्पेक्ट्रा फोटोग्राफिक प्लेट पे शो हो गया। ओके, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर देखते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के पहला क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक मीन्स इसमें जो लेंगे हम, यहाँ पे एटम लेंगे, जैसे NaCl है, और मीन्स ये देखो एक प्लैटिनम वायर है
प्लैटिनम वायर में हमने क्या किया, NaCl का मीन्स थोड़ा सा पार्ट ले लिया उस पे। जब हमने उसमें उसको मीन्स गर्म किया, फ्लेम दी उसको, तो उसके जो सोडियम के वेपर्स हैं वो निकल गए, मीन्स सोडियम वेपर फॉर्म में हो गया। जब सोडियम वेपर फॉर्म में, इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है हम सोडियम वेपर्स के थ्रू पास करेंगे ऐसे। पहले तो हमने क्या किया था कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में, मीन्स जब वैसे जो हम स्पेक्ट्रा बनाते हैं उसमें सिंपल व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म में से पास किया था और स्पेक्ट्रा शो हो गया था। ठीक, इसमें क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा है। इसमें क्या होगा कि अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है हम सोडियम वेपर में से पास करेंगे, तो सोडियम वेपर क्या करेंगे, 2 टाइप्स की लाइट ही इमिट करेंगे। जो दो ये लाइट होंगी मींस ऐसे शो होगी, ये दोनों का कलर क्या होगा, येलो कलर की लाइट ही सिर्फ इमिट होगी। ठीक है, और वो उसको हम क्या देते हैं, एक को D1 और D2। जैसे एक की वेवलेंथ हो गई अप्रोक्सीमेट 5846 या एक की 5806 या समथिंग, इसके अप्रोक्सीमेट होती है। ये दोनों लाइट है जो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें शो हो गई। ओके, ये होता है लाइन स्पेक्ट्रम। बट हम अगर बैंड स्पेक्ट्रम देखें, और इसे हम कह देते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। इसे हम मॉलिक्यूल्स लेंगे, जैसे यहाँ पे गैस ले ली, O2, CO2 और N2, इसके मॉलिक्यूल्स ले लिए, इन तीनों में से किसी के भी। अगर इस गैस में जो मॉलिक्यूल्स है उसके लो प्रेशर पे अगर हम हाइड्रेशन चार्ज अप्लाई करते हैं इसको, तो जो उसमें से वो लाइट है वो पास होगी। तो वो लाइट जो सिर्फ यहाँ से प्रिज्म में से पास होगी, जो 2 लाइट फॉर्म होंगी, हमारे पास 2 बैंड फॉर्म होंगे, डार्क बैंड ऐसे। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे सिर्फ वही, जैसे हमने NaCl वाले में किया था, जो सोडियम के वेपर है वो येलो लाइट देते हैं, तो येलो लाइट ही फोटोग्राफिक प्लेट पे एमिट होगी। ठीक है, मिशन स्पेक्ट्रा ऐसे ही बना। इसमें भी गैस के मॉलिक्यूल्स पे जो लाइट यहाँ प्रिज्म में से पास होगी वो दोनों बैंड मीन्स हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे शो होगी। इसे ये ऐसे बैंड बन जाते हैं, ऐसे डार्क फिर एक व्हाइट फिर डार्क फिर व्हाइट, ऐसे बैंड शो हो जाते हैं। ये दोनों थे एमिशन स्पेक्ट्रम के हमें टाइप्स थे। नेक्स्ट हम करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, अगर हम व्हाइट लाइट को वैसे ही सोडियम वेपर में से, इसमें क्या ले लिया, कोल्ड सोडियम वेपर ले लिए, उसमें से पास करवाते हैं। जो हमारे पास 2 येलो लाइट थी पहले हमारे पास इमिट हुई थी, वो अब उन दोनों लाइट्स को छोड़कर बाकी सारी लाइट इस में से पास हो जाएंगी और यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट में हमें शो होंगी। वो 2 लाइट मीन्स वो 2 लाइट है जो वो एब्जॉर्ब हो गई, और बाकी जो लाइट है वो हमें इसका स्पेक्ट्रा शो हो गया। डिफरेंस यही है कि एमिशन में से वो जो 2 लाइट थी वो ही शो होगी, सिर्फ 2 लाइट्स। बट इसमें क्या है, ये दोनों उस लाइट को छोड़कर जो बाकी लाइंस हैं, बाकी लाइट्स का स्पेक्ट्रा है वो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे मिल जाएगा। ओके, ये डिफरेंस था। बट इसके जो बैंड स्पेक्ट्रम है उसके हम क्या लेते हैं, पहले तो हमने सोडियम के वेपर्स लिए थे, इसमें हम KMnO4 का सोल्यूशन ले लेंगे। जब हम KMnO4 का सोल्यूशन लिया तो हमारे पास ऐसे बैंड शो हो गया, ऐसे ही जैसे मैंने पहले दिखाया था। ठीक है, ये रहा, ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट पे वो बैंड शो हो गया। क्लियर? ये तो थे स्पेक्ट्रम के बेसिस पे। अगर हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को ट्रांजिशन के बेस पे पढ़ें तो क्या होता है, मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ये देखो, ये है कोई भी ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट, ये तो पता। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, हमने उसको फोटोन ऑफ लाइट पास करवाई, उस पर फॉल करवाई, तो जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करके एमिट हो गया, मींस एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। जब वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा
उसे हम क्या कहते हैं, मीन्स लोअर लेवल टू हायर लेवल पे जाएगा, ऐसे लोअर लेवल पे मीन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हमारे पास आएंगी उसे हम क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे था उसका जो लाइफ टाइम है यहाँ पे कम होगा, मीन्स वो नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ पे, वो कहेगा कि मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो उसने एनर्जी हमने फॉल की थी मीन्स वो एनर्जी इमिट कर देगा और वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, मीन्स E2 से E1 तक वापस E1 पे आ गया। ठीक है, जो वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आया, एनर्जी इमिट की उसने, उसे हम कह देते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस फॉर्म होंगी उसे हम क्या देंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें जो E2 है, हायर लेवल की एनर्जी है, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E1। तो हमारे पास क्या होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, वैसे ही हमने दो एनर्जीज है हमारे पास, E2 माइनस E1 लिख लिया, इज इक्वल टू एच न्यू। यहां से न्यू क्या आ गया, E2 माइनस E1 अपॉन एच न्यू। अगर हम न्यू का क्या होता है रिलेशन हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, यहाँ से वेवलेंथ ये आ गई सी अपॉन न्यू। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखें तो वेवलेंथ के टर्म्स पे हमारे पास क्या आ गया, ये आ गई, ये जो एच है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे सी के साथ, तो हमारे पास ये आ गई एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ में इसकी वैल्यू। ओके, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर देखें तो इन वेव नंबर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ठीक है, तो हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू भी ये आ गई। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। आगे भी मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आए। थैंक यू सो मच।